बोला आप चालू कर। आनंद आ गए। आनंद ही आनंद है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार है। श्रावकों के लिए यह एक रत्न का पिटारा है। अब आपकी जितनी ताकत हो उतने रत्न यहाँ से ले लेना। पौराणिक कथा है, एक बार विभीषण और रावण समूह शरण में गए तो विभीषण यूं ही पूछता है, भाई रत्न पर्वत पर आकर कोई रत्न नहीं लोगे? तो कहता है क्या लूँ क्या लूँ। तब उसने वह एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करूँगा, और उस प्रतिज्ञा का निर्वाह समझो उसने अंतिम समय तक किया। वो प्रशस्त परिणाम उसके कितने काम आए ये आप समझ सकते हो। भविष्य में तो वो तीर्थंकर होगा ही। समो शरण रत्नों का ढेर है। जो भी जाता है कोई अणुव्रत ले लेता है, कोई महाव्रत ले लेता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वह उतना ले लेता है। यूँ तो इसमें अलग अलग अधिकारों में अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से एक ही काम किया गया है। जिस तिस प्रकार से इस जीव को निराकुल होने का रास्ता दिखाया गया है। न केवल इस ग्रंथ में, मैं कह सकता हूँ संपूर्ण जिनवाणी में हम कैसे निराकुल रह सकते हैं, हम कैसे अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि ये चाहते हैं कि महावीर बने तो महावीर ने जो किया है वो हमें करना पड़ेगा। और महावीर ने जो किया था वो उन्होंने कहा भी है, 30-30 बरस तक कहा है। समूह शरण में बैठकर इंद्रों की उपस्थिति में, मनुष्यों के प्रमुख, त्रियंचों के प्रमुख, देवों के प्रमुख सबकी हाजिरी में उन्होंने जो कुछ भी कहा, योगान योग की बात है कि आचार्यों ने अनंत करुणा करके उसे शास्त्रों में लिख दिया। मैं भी कोई बहुत पुण्य लिए घूम रहा हूँ जो इस निकृष्ट काल में, निकृष्ट वातावरण में भी मुझे देव, शास्त्र, गुरु इनका परिचय प्राप्त हो रहा है। कितने ही लोग यहाँ आके सोच रहे थे कि बता हम कैसे देश में आ गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कितना पुण्य किया होगा कि सामान्यतः नियम ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। यहाँ कुआं घूम रहा है प्यासों के पास, पी लो पी लो पी लो, कल पिएंगे। बात तो सही है। आप अगली बार जब आएंगे ना तब हम ऐसा करेंगे, मतलब तो सबसे पहले क्या करें? तो यहाँ तो ये कहा है, यही नहीं समस्त जिनागम में एक ही बात कही है। सुखी होने के उपायों में जो तत्वा सूत्र का सूत्र है वही सर्वत्र लागू होता है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब ये शब्द कभी कभी कम सुने हों या ना सुने हों, ना समझे हों, तो बड़े अटपटे लगते हैं। और कई श्रावकों ने तो ये मान लिया है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या तो महाराजों का काम है या ये पंडितों का काम है। हमें तो मोक्ष में जाने का कोई सरल रास्ता बताओ। और सच बता रहा हूँ, सबसे सरल रास्ता यही है। पूरे विश्व में सबसे सरलतम कामों में यदि लिस्ट बनाई जाए, रिसर्च की जाए, तो जवाब आएगा सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर का मामला है। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस रूप में हों, वहाँ हम अपने अंतरंग चिंतन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ये जो है ये मैं आत्मा हूँ और ये जो है ये परद्रव्य है। जिस क्षण आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये स्व है, ये पर है, ये भेद विज्ञान ने जन्म लिया, माने सम्यक दर्शन हो गया। नास्ती से कहेंगे तो दर्शन मोह भाग गया। अब तो ज्ञान को सम्यक होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये जीव अनासक्त तो हो गया है, भले ही कदाचित त्याग ना हुआ हो, लेकिन इसका मोह नष्ट हो गया है। और आप मोह नाश होने को छोटी मोटी चीज मत समझो। समुद्रनाथ भट्ट आचार्य तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में अगर दो लोग हैं, कौन? एक निर्मोही गृहस्थ और एक मोही मुनि, तो कहते हैं कि वो गृहस्थ जो है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्या बात कर, आप पढ़ो, ये 33 नंबर का श्लोक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। इसका सीधा सरल अर्थ ये है कि किसी ने घर छोड़ भी दिया है, परिवार कुटुंब से दूर भी हो गया है, लेकिन मोह विद्यमान है ऐसा। और दूसरी तरफ किसको उपस्थित किया कि गृहस्थ है, अविरति है, त्याग नहीं किया है और सम्यक दर्शन से सहित है, माने जिसका दर्शन मोह नष्ट हो गया है, ऐसा। बोले ये महान है। कारण ये है कि सम्यक श्रद्धान के बिना, मिथ्यात्व के अभाव के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती नहीं है। अपन 24 तीर्थंकर विधान कर रहे थे ना, उसमें कितने परिग्रह थे? 24। पहले ही नंबर का परिग्रह क्या था? इसके जाए बिना तो बाकी कार्यक्रम में कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप ये समझ लो, पूरे विश्व में जैसे वो ट्रैक बिछे रहते हैं ना गाड़ियों के, हवाई जहाज जहाँ चलता है वो हवाई पट्टियाँ बनी रहती हैं आसमान में, भले हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हवाई जहाज उसी पट्टी पे चलता है। तो आप यदि बम्बई से बैठे हैं किसी ट्रेन में और वो ट्रैक दिल्ली जा रहा है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे आनंद भैया? दिल्ली पहुँचोगे। सोते सोते जाओगे तो, और बैठे बैठे जाएंगे तो, खाते खाते जाएंगे तो, भूखे प्यासे जाएंगे तो। क्या बात कर रहे हैं? अरे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लिस्ट लिए घूम रहे हो, मैं 3 घंटे से खड़ा हूँ, 5 घंटे से खड़ा हूँ, ये ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रही है, कहाँ पहुँचेगी? बस जीव मिथ्यात्व की पटरी पे बैठा हुआ है, तो इसकी गाड़ी निगोद पहुँचने वाली है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की पटरियों का दी एंड निगोद में होता है, और सम्यक्त्व की पटरी पे यदि इसकी ट्रेन चल रही है तो वो सिद्ध चला जाने वाली है। अब आपको बहुत भीतर जाके सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा।
नहीं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हमें तो बस इतना समझ में आता है कि बाहर से अगर सब ठीक दिख रहा है तो सब बढ़िया है, और 2 मिनट में घोषणा कर देंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। अंदर की परिस्थिति किसे दिख रही है? और बाहर में यदि गड़बड़ दिख रहा होगा हमारी दृष्टि से तो हम कह देंगे सब बेकार है। मैं आपसे सरलतम दृष्टांत देता हूँ और आपके सुने हुए देता हूँ। एक सेठ जी थे, सामायिक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सामायिक। कौन थे? एक सेठ जी थे। आगे क्या हुआ पता है आपको? उनके सामायिक करने की सामान्यतः अलार्म सिस्टम जो था वो क्या करते थे? वो दिया जला लेते थे कि जब तक ये दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। ऐसा उनका नियम था। योगानुयोग की बात है कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने देख लिया और सोचा रे दिया तो बुझने वाला है। क्या किया? उसमें और तेल डाल दिया। अब सेठ जी ने आँख खोल के देखी, अरे अभी तो दिया जल रहा है। कंटिन्यू, क्योंकि दिया नहीं बुझेगा तब तक उनका नियम। कथा कह रही है कि लगभग 2-4 बार ऐसा हुआ और इधर इनको समझो प्यास की थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी और मरण हो गया। अब मरने के बाद जो भी हुआ होगा, समाज में समाचार गए होंगे, लोग पूछ रहे होंगे क्या हुआ, एक दूसरे से कह रहे होंगे कल तो हम मिले थे, परसों तो हम मिले थे, वो जो होता है सब चर्चाएं कर रहे होंगे और सभा भी आयोजित हुई होगी। तो संचालक गारंटी से यह कह रहा होगा कि इससे बढ़िया मरण किसी का हो ही नहीं सकता है। क्यों? मंदिर में हुआ है, भगवान के सामने हुआ है और सामायिक करते करते हुआ है। हे भगवान, सबको ऐसा मरण प्राप्त हो, ऐसी भावनाएं भाई जा रही होंगी उस समय उनकी शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा में, गारंटी से। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? बोलो। वो तो त्रेंच गति में गए, मेढक बन गए। अब एक दूसरी सच्चाई बताता हूं आपको। एक त्रेंच गति का जीव रास्ते से जा रहा है और हाथी के पैर ने समझो उसको कुचल दिया। अब कहाँ वो मेढक त्रेंच गति का इतना सा और कहाँ वो हाथी। तो आप सोच सकते हो कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उसकी। आंखें बाहर, आंतें बाहर, पूरी चमड़ी पिस गई, बहुत मतलब भयानक। उसके सारे अंग भी, पार्ट्स भी मिले ना मिले, ऐसी मतलब कहना चाहिए गंदी मौत जिसको लोग बोलते हैं। मज़ा नहीं आया। बोलो, अखबारों में क्या छप रहा है? कुमरण हो गया, बहुत बुरी मौत हुई है उनकी। तो कैसे एकदम पिस गए, कुछ नहीं बचा। सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे? कि जितनी देर में तुम पंचायत कर रहे हो ना उतनी देर में तो वहाँ समोसरण में पहुँच गया बंदा। देव स्तुति शुरू हो गई वहाँ। अब 2 दृश्य मैंने आपको एक साथ दिखाए। कौन से 2 दृश्य? एक दृश्य ऐसा जिसमें हमने मंदिर में बैठे हुए हैं, घोषित रूप से सामायिक कर रहे हैं, भगवान सामने उपस्थित हैं, तो भी मर के कहाँ पहुँचे? त्रेंच गति। दूसरा दृश्य क्या है? त्रेंच गति जैसी अवस्था है, ज़्यादा अकल फकल उसके पास है नहीं, फिर भी वह अपने प्रशस्त परिणामों से बाहर से देखने में बहुत बेकार मृत्यु हुई है, बहुत बेकार मृत्यु हुई है। आप समझ लो 15 मिनट में कितना अंतर पड़ जाए। अभी मैं प्रवचन करते करते समझो रवाना हो जाऊं दूसरी गति के लिए, तो दुख तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं प्रशंसा भी हो रही होगी। और यहाँ से नीचे उतरूँ और गाड़ी में बैठूँ और कोई दूसरी गाड़ी कचूमर बना के निकल जाए, आधा इधर आधा उधर, हाथ उधर पड़ा है पैर उधर पड़ा है, बोलो क्या चर्चाएं चल रही होंगी। इतनी स्थूल बुद्धि है समाज की। मोक्ष मार्ग ये कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है ना, तो फिर शरीर जो है पड़ोसी इसका कुछ भी हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मंदिर में हो, रोड पे हो, घर में हो, मकान में हो, हम तो रोज पढ़ रहे हैं अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते।
फल तो परिणामों का मिलता है। हमारा सारा ध्यान बाहर की क्रियाओं पर है, फल तो परिणामों का मिलता है। ये सच बात है कि बिना परिणाम के क्रियाएं अकेली सब कुछ नहीं कर लेती हैं, तथापि फल तो परिणामों का मिलता है। तीर्थंकरों ने जो वाणी में जो हमें चीज़ें दी हैं ना, ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं, आप सोच नहीं सकते हो। स्यादवाद शब्द सुना है? स्यादवाद जरूर सुना होगा, जैनी हो तो। स्यादवाद मतलब पता है? थोड़ा बहुत कि थोड़ा कोशिश करे तो ये तय कर ले बस कि ये कथन किस नय से कहा गया है, समस्या खत्म। और समस्या को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना हो तो नय छुपा लो उसका, अपेक्षा छिपा लो उसका, अभिप्राय छिपा लो, तो क्या होगा? बात का बतंगड़ हो जाएगा। भाई साहब, तुम्हें यदि महावीर ने जो तत्व पाया है वो तत्व चाहिए तो 10-15 मिनट रोज महावीर को देखो, बस देखो, कुछ मत करो। जिन बिंब को देखने से सम्यक दर्शन होता है, मालूम है क्या नहीं आपको? देखने भर से। ये प्रतिमाएं ये ऐसे ही सामान्य नहीं है। ये जो आकार है, ये जो मुद्रा है, ये तीर्थंकरों की तदाकार मुद्रा है, परम वीतराग मुद्रा है। इसको देखने से आपके परिणाम शांत हो जाते हैं। मुनराजों के संदर्भ में शास्त्रों में कितने कथन आते हैं? हिंसक से हिंसक प्राणी, क्रूर से क्रूर प्राणी वहाँ भद्र परिणामों से बैठ जाता है। जंगल में मुनिराज आहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। मुनराजों की करुणा, मुनराजों की दया, मुनराजों की मुद्रा ऐसी है कि पशु भी अपना बैर भूल जाते हैं। हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। तीर्थंकरों के समूह शरण में सांप और नेवले, गाय और शेर एक घाट पानी पीते हुए दिखते हैं। लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, ये क्या हो रहा है? बोले तीर्थंकर का राज है ये वातावरण इतना भद्र है कि यहाँ किसी को गुस्सा आती ही नहीं है। शेर शिकार करना भूल जाए, गाय भय करना भूल जाए। बोलो कैसे? उसका बेस क्या है? उसका बेस यही। इसमें तो ये लिख रहे हैं, 34 नंबर की गाथा है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रय काले जगति अपि, श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व सम। पूरे 3 लोक में, पूरे 3 काल में, पूरी दुनिया में खाक छान के आ जाओ और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई नहीं है जो आपको सही और गलत का निर्णय करा सके। भावार्थ में क्या लिखते हैं मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत व्याख्याएं करूँगा ना तो कम पढ़ पाऊँगा, तो मैं पढ़ता हूँ। अनंत काल व्यतीत हो गया, वर्तमान काल एक समय और अनंत काल आवेगा, ऐसे 3 काल में। अधोभुवन लोक, असंख्यात दीप सागर पर्यंत मध्य लोक और स्वर्गादिक ऊर्ध्वलोक, ऐसे 3 लोक में सम्यक तो समान जीवों का सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाला अन्य कोई नहीं है, न हुआ है न होगा। जो उपकार इस जीव का सम्यक तो करता है, वैसा उपकार 3 लोक में हुए इंद्र, अहमिंद्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर आदि समस्त चेतन और मणि, मंत्र, औषधि आदि समस्त अचेतन द्रव्य कोई नहीं करता है। इस जीव का निकृष्टतम अपकार जैसा मिथ्यात्व करता है, वैसा अपकार करने वाला 3 लोक में 3 काल में
कोई चैतन्य द्रव्य व अचेतन द्रव्य है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। क्या कहा? पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें दिखी। कौन सी? एक सम्यक्त्व और एक मिथ्यात्व। सम्यक्त्व जैसा हितकारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं, और मिथ्यात्व जैसा बुरा करने वाला दुनिया में दूसरा नहीं। अब बोलो मिथ्यात्व से क्या क्या बुरा हो सकता है? कि भाई सब जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बेचैनियां हैं, वो सारी की सारी मिथ्यात्व की दी हुई है, वो मोह की दी हुई है। और मोह कैसे काम कर रहा है, वो अभी मेरा उस पर चल रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, दर्शन मोह से दुख और निवृत्ति, मायामी में। एक एक पंक्ति से उठा के ये बात कही कि वो अंदर ही अंदर बैठे आपको इस भ्रमरूप कर दिया है कि आप अनंत कर्म बंधन करते हुए महसूस करते हो मेरी प्रगति हो रही है, मेरा विकास हो रहा है। क्योंकि हमें क्या लग रहा है मन ही मन में कि ये शरीर और ये संयोग हमेशा रहने वाले हैं, और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया रहने वाले हैं। और सच्चाई क्या है? एक एक शरीर पर, एक एक परमाणु पर, एक एक पर पदार्थों पर स्पष्ट लिखा हुआ है अनित्य, ये नाशवान। आप रोक लो। बताओ आज तक भूतकाल में, इतिहास में, हम और आप तो सामान्य पुरुष हैं। देखो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, उसमें नहीं है ना, ज्ञान की दृष्टि से भी, रुतबे की दृष्टि से भी, दूसरी दृष्टि से भी। हमसे जो पहले के लोग थे वो तो बहुत महान विद्वान, जानकार, शास्त्रज्ञ, गणितज्ञ, रसज्ञ और न जाने कितनी कितनी विद्याओं में पारंगत थे। बोलो क्या हुआ? सुरक्षा के लिए कितने बड़े बड़े किले बनाए थे। बोलो 20-20 फीट की दीवारें बनाई, किसके लिए? कि हम चैन से रहेंगे। आप कल्पना कर सकते हो एक किला बनाने में कितना समय लगा होगा, कितने दिन में बन गया होगा? ये 3-4 कमरे के घर में साल लग जाता है। अब पूरा किला बनाया उसने, और कितना मजबूत बनाया। 20-20 फीट मोटी दीवारें, 10-10 फीट मोटी दीवारें। क्या सोच के बनाई होंगी? मैं रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, फिर मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे पास पीढ़ियाँ ऐश करेंगी। सच्चाई क्या निकली? एक पीढ़ी कन्फर्म है। इतिहास के पन्ने पलटो भाई साहब, जिसने उद्घाटन किया उस दिन रवाना हो गए कई हो तो। जैसे तैसे बन के तैयार हुआ था कि निवास करने पहुंचे हैं, इतने में आक्रमण कर दिया, तो साथ में एक सुरंग बनाई थी, उससे निकल के जिंदगी भर लापता रहे। लेकिन शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम इन बाह्य परिस्थितियों से भयभीत मत होना, आए हुए पाप के उदय से डरना नहीं। क्यों? पाप का उदय तुम्हें मोक्ष में जाने से नहीं रोक सकता है, तुम्हें सुखी रहने से नहीं रोक सकता है। और हमने अज्ञानता और मोह के कारण से ऐसा मान रखा है कि सारा मामला जो है वो यहीं से है। क्लियर कट मामला है भैया। सुखी होना हो क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो तो सही, क्या चाहिए? किसको चाहिए? पंडित जी को। किसको चाहिए? हमें चाहिए। क्या चाहिए? कब चाहिए? कितनों के पास है? ले लो, सच में बहुत सुंदर सुअवसर आया है। इससे बढ़िया माहौल सम्यक दर्शन प्राप्ति का और क्या हो सकता है? कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, हम लोग।
आजीविका की खास चिंता नहीं है, चिंता तो है, खास चिंता नहीं है। इतना भय नहीं लग रहा है कि पता नहीं कल सुबह भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी निश्चिंतता तो है, सम्यक दर्शन के लिए इतनी निश्चिंतता पर्याप्त है। चाहिए? ले लो। अच्छा, देखा तो है सम्यक दर्शन कभी? सुना तो है? पहचानते हो कहीं मिल जाए? किस चिड़िया का नाम है सम्यक दर्शन? हाँ, सच्ची श्रद्धा। किसके बारे में? बस अपने बारे में? पर के बारे में भी? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य से हमने पूछा कि आप बताओ कि सम्यक दर्शन माने क्या है। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के आचार्य कह रहे हैं, सच्चे देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे शास्त्र को पहचान कर निर्णय करना, श्रद्धान करना कि यही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसकी खासियत बता रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होना चाहिए और 25 दोषों से, 25 मलों से रहित होना चाहिए। अब शुरू में आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मिलेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन मामला नहीं है। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है ना, कौन सा? मेरे देव, मेरे शास्त्र, मेरे गुरु यही हैं, लक्षण से सिद्ध किया है, यही देव हैं, यही गुरु हैं, यही शास्त्र हैं, ऐसा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये श्रद्धान कैसा? इसके अंग कितने? बोले 8 अंग हैं। एक एक अंग का पेट खोल के देखोगे तबीयत खुश हो जाएगी। रियल सम्यक दृष्टि की जो लाइफ स्टाइल जो है, या उसमें उसके जीवन में जो आनंद है या सुगंधी है, मुझे तो पहला ही अंग इतना महत्वपूर्ण और बढ़िया लगता है, वो नाम से ही आपकी आधी तबीयत खुश हो जाए। पहला अंग कौन सा है सम्यक दर्शन का? निःशंकित। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? निःशंकित। मतलब क्या होता है इसका मालूम है? शंका के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है भय नहीं होना। शंका माने कहते हैं शंकित आदमी, भयभीत है, इसको डाउट है। एक भय और एक डाउट, मतलब एक तो भ्रम होना, अविश्वास होना, इसको भी शंका बोलते हैं। हमें आप पर संदेह है, हमें आप पर शंका है। तो सामने वाले पर शंका होना, सामने वाले पर अविश्वास होना, इसका भी नाम शंका है। और किसी से भय लगना, इसका भी नाम शंका है। सम्यक दृष्टि का पहला काम क्या है? उसे कोई डाउट नहीं है और किसी प्रकार का भय नहीं है। भजन लिखे हैं, मालूम है भजनों में क्या गया है? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। गीत गाए हैं ऐसे हमने। ये गीत कैसे गाया बोलो? सम्यक दृष्टि है, निशंक हो गया, अब उसको भय नहीं लगता है। आप पूछो कौन सा भय नहीं लगता है? लिस्ट बताइए शास्त्रों में। उसको मरण भय नहीं लगता है, उसको ईलोक भय नहीं लगता है, उसको परलोक भय नहीं लगता है, उसको अनरक्षा भय नहीं लगता है, उसको अगुप्ती भय नहीं लगता है, उसको अकस्मात भय नहीं लगता है, वो निर्भय रहता है। कोई बता सकता है उसको मरण भय क्यों नहीं लगता है? सम्यक दृष्टि को मरण भय क्यों नहीं लगता है? वो डरता क्यों नहीं है मरने से? कोई बता सकता है? सम्यक दृष्टि को मरण भय नहीं होता। हाँ क्षितिज भैया बोलो। क्योंकि वो जानता है कि आत्मा अनादि अनंत है और मेरा स्वभाव ऐसा है और ये पर्याय है जो बदल नहीं है, वस्तु स्वभाव तो है। इतनी सी बात है। डर तो अज्ञानता से लगता है। किस बात से लगता है? अज्ञानता से। अज्ञानता का डर कैसा होता है? 4 भूतों वाली पिक्चरें देख लो और फिर रात को 12 बजे अकेले रोड पे जाओ, तो वो जो डर है वो कौन सा डर है? अच्छा रोड पे नहीं भी जाओ, बस लाइट बंद कर दो, आप देखो
आप समझ गए? तो वहाँ जो हमको अचानक भय लगने लग जाता है, खुद ने शर्ट उतार के रखी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो दूर से लग रहा है ये बिल्ली तो नहीं बैठी हुई। अब इसका क्या इलाज है? तो ये जो भय है ये कौन सा भय है? कौन सा भय है? वहाँ कोई वस्तु नहीं है, वहाँ कोई भूत नहीं है। हमने अपनी कल्पना से 3-4 लोगों ने उसको डिजाइन करके पिक्चर बना दी, उसमें भूतों को दिखा दिया। भूतों को कैसा दिखा दिया? किसी की आँख फूटी हुई दिखा दी, किसी की कान लंबे दिखा दिए, किसी के बाल मतलब आड़े टेढ़े चेहरा बना दिए, जिससे सहज ग्लानि घृणा उत्पन्न हो, ऐसा चेहरा बना दिया। अब हम समझ रहे हैं कि भूत ऐसे ही होते हों। भूतों के जब भी बात आती है तो हमें वही दिखता है कि आड़ा टेढ़े मुँह, जबकि शास्त्रों के अनुसार भूत तो देवगति का जीव है, मनुष्यों से तो ज़्यादा सुंदर होते होंगे। कारण है ना, उनके शरीर में ये खून पीव मज्जा ये सब नहीं होते हैं, गंदगी नहीं होती है, पसीना नहीं आता है उनको। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज दौड़ के आए तो फिर उनको नहाना पड़ जाए, नाक नहीं बहती है उनकी, कुछ नहीं होता है। मतलब हमसे तो कई गुना सुंदर हैं वो, अगर दृष्टि मात्र से देखोगे तो भी। लेकिन 3-4 जगह हमने सुन लिया, कह लिया। अब भूत शब्द आते ही किसी को देवगति का जीव थोड़ी दिखता है। भूत माने बिल्कुल ऐसा डरावना भयभीत करने वाला। सम्यक दृष्टि के नहीं डरने का कारण, निर्भय रहने का कारण सबसे बड़ा यही है कि उसने जगत की सच्चाई जान ली है। उसने सच्चाई जान ली है। सच्चाई नंबर 1 मैं आपको बताऊं, आज के मतलब खुलासा करता हूं, निर्भय किस बेस पर रहता। सच्चाई नंबर 1 ये है कि वर्तमान में शरीर और संयोग जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुए हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दूसरी वस्तु का कोई योगदान नहीं है। मेरे अपने कर्म का होता है। वर्तमान में आपके जितने भी प्रश्न हो, सबका आधी लाइन में उत्तर, मैं पुरुष क्यों? ऐसा ही कर्म का उदय है। मैं स्त्री क्यों? ऐसा ही कर्म का उदय है। मैं धनवान क्यों? ऐसा ही कर्म का उदय है। मैं निर्धन क्यों? ऐसा ही कर्म का उदय है। ये न्याय व्यवस्था है, आप क्या समझ रहे हो? और पूरे विश्व में ये न्याय व्यवस्था चालू है। इसलिए जैन दर्शन में कंप्लेंट विभाग नहीं है। हमारे भगवान शिकायतें नहीं सुनते हैं किसी की। क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ गड़बड़ विश्व में हो ही नहीं रहा है। जो कुछ भी गड़बड़ी है वो अज्ञानता की है। बस हम सही समझ जाओ, मामला सब सही है। आप प्रयोग करके देख लो, और इस व्यवस्था को आप सही व्यवस्था कहते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ नीचे कोई एक व्यक्ति आए और छाती से बम बांध के, और उसके बम फूटने से 10-20 लोग यहाँ मर जाएं, उसके बाद वो पकड़ा जाए, पकड़ा जाने के बाद उसे कोर्ट से सज़ा हो जाए, बोलो उस व्यक्ति के साथ सज़ा जो हुई है वो सही हुई है कि गलत हुई है? सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को? अरे बोलो तो सही, क्यों डर रहे हो? यहाँ तुमको थोड़ी कुछ हो रहा है, सिर्फ बोलना है। होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हाँ? न्याय व्यवस्था है ना ये, इसी को तो न्याय बोलते हो। कदाचित उसको सजा नहीं होती तो हमारी चिंता का विषय था। अरे यार तो अन्याय हो गया है, छोड़ दिया उसको, जज भी मिला हुआ होगा। आप समझ गए? शरण जो अपराधी को दे। तो यह मूलभूत सच्चाई नंबर 1 कौन सी? कि यहाँ जो भी जिसके साथ जैसा भी हो रहा है, हम जो गलत कहते हैं वो हमारी बड़ी भारी अज्ञानता है। आप देख लो, पुराणों को उठा के देख लो ना, आप वर्तमान भी देख लेंगे फिर बाद में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये व्यवस्था ठीक लगी ना? जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलेगी। स्कूलों में अभी क्या होता है, जो बच्चे अच्छा करके आते हैं उनको सम्मानित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, मेडल पहनाते हैं। जो अच्छा नहीं करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। यही सामान्य व्यवस्था है ना, और इसमें हम सब खुश हैं। अब आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेड करके सोचो, एक एक जीव के साथ इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, बोलो वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही ही हो रहा है।
क्यों हो रहा है? हम सही हो रहा है माने हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, व्यवस्था के अंतर्गत है, व्यवस्था के अंतर्गत है। कस्टम में रैंडमली 4 लोगों को पकड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो हम नाराज नहीं होते हैं उनसे, क्यों? व्यवस्था के अंतर्गत है। आप समझे, सिस्टम का पार्ट है ना वो, बात खत्म हो। अब हिम्मत से हमारे मस्तिष्क में भी चीज उतरना चाहिए गहराई तक कि जो हुआ है सबके साथ, रावण के साथ बहुत गलत हुआ, नरक में है बेचारा। तो पता है आप क्या कह रहे हो मनी मन, पंडित जी तुम्हें वो नरक में है ये तो दिख रहा है बेचारा, उसने क्या क्या किया था वो नहीं दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, तो उसने जो किया था उसके अनुसार तो सही जगह है ना वो, और भविष्य में वो और उत्कृष्ट जगह जाएगा, तीर्थंकर होगा। किसकी कृपा से? बोलो तो सही, किसकी कृपा से? नरक में गया किसकी कृपा से? कोई दूसरा कहां है इसमें? ये दृष्टि जिसको मिल गई, मैं एक नहीं ऐसी आपको ढेरों कथाएं बता सकता हूं, भूतकाल की भी और वर्तमान की भी। एक सच्ची घटना और सुनाता हूं, रोज सुनाऊंगा। यशोधर मुनिराज का नाम सुना है आपने? अमित भैया नाम सुना है? यशोधर मुनिराज का नाम नहीं सुना? कितने लोगों ने नाम सुना है यशोधर मुनिराज का? चलो तो यशोधर मुनिराज की कहानी सुन लो पहले। और तो उसमें क्या हो गया, नहीं सुना है तो नहीं सुना है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। कभी संयोग नहीं बैठ पाया, पुराण नहीं पढ़ पाया, जैन शास्त्रों का अभ्यास नहीं है। यशोधर नाम के एक मुनिराज हुए हैं और उनकी कथा जैन शास्त्रों में तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये कथा है, एक विशेष प्रसंग इसमें है, राजा श्रेणिक का और रानी चेलना का। राजा श्रेणिक और रानी चेलना, रानी चेलना जिन मत की अनुयायी थी, राजा श्रेणिक किसी अन्य मत को मानने वाला था। और जो होता है घर में थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट चालू था उनका, तो उन्हें राजा श्रेणिक को उस काल में जैन धर्मगुरुओं से प्रीति तो बिल्कुल थी ही नहीं, उल्टा द्वेष था। तो उसे अचानक से यशोधर मुनिराज रास्ते में मिल गए बैठे हुए। तो उसके मन में क्या द्वेष का भाव आया, बोले आज मौका मिला है। उसने वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठा के यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया और गले में डाल के घर चला गया। बंदे ने 2 दिन तक तो बताया ही नहीं, बोले ही भूल गया। तीसरे दिन उसने ऐसा कहा, अरे यार मैंने एक काम किया है। बोले क्या? बोले तुम्हारे जो धर्मगुरु हैं ना, गुरुजी हैं तुम्हारे, उनके गले में सर्प डाल दिया मैंने। रानी चेलना के हाथ से तो समझो सामान छूट गया। अरे ये क्या अपराध किया तुमने? तो राजा श्रेणी नहीं रे, वो तो चले गए होंगे, 3 दिन हो गए, अब तुम कहाँ चक्कर में पड़ गई हो? रानी चेलना बोली नहीं, अगर जैन आचार्य होंगे, जैन गुरु होंगे तो आप वैसे छोड़ के नहीं गए होंगे जगह, वो तो उपसर्ग जानकर ध्यानस्थ हो गए होंगे। रानी चेलना दौड़ते दौड़ते गई और उसने देखा कि मुनिराज वहीं बैठे हुए हैं, सर्प गले में पड़ा हुआ है, और उपसर्ग दूर किया। और उपसर्ग दूर करने के बाद यशोधर मुनिराज जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा श्रेणिक को और रानी चेलना को, और आशीर्वाद के शब्द थे धर्म वृद्धि रस्तु। हिंदी में कहते हैं आपके अंदर धर्म की वृद्धि हो। समझ में आ गया? अरे जैसे ये आशीर्वाद दिया, यशोधर मुनिराज का एक भक्त बोला, महाराज क्या कर रहे हो? महाराज ने बोला क्या हुआ क्या हुआ? अरे महाराज तुम्हें पता नहीं है, इधर आओ मैं बताता हूँ। ये जो राजा श्रेणिक है ना, हाँ, इसने गले में सर्प डाला था आपके। तो महाराज ने उसे सुना कि यार ठीक है इसमें क्या करना, छोड़ दिया। महाराज आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, भक्तों की बात बता रहा हूँ। महाराज आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। बोले क्या कह रहे हो? ये जो राजा श्रेणिक है इसने आपके गले में सर्प डाला है। यशोधर मुनिराज पता क्या कह रहे हैं? नहीं राजा श्रेणिक ने नहीं डाला है। क्यों? कैसे बोल रही है?
वो भी कम होशियार नहीं था भक्त। बोले महाराज जब ये सर्प डाल रहा था मैंने वीडियो बना लिया था, हाँ ये देख लो। तो महाराज ने मोबाइल चालू कर दिया, हाँ दिखाओ क्या है। महाराज ने पूरा वीडियो देख लिया। वो बोलते हैं नहीं बोले राजा शरणिक ने नहीं डाला है। क्या बात कर रहे हो? अब समझना इसकी पूरी न्याय व्यवस्था। यशोधर मुनिराज को इतना सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है राजा शरणिक के प्रति। पता है क्यों? क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं और ये बात, ये सच्चाई जानते हैं कि ये मेरे गले में जो सर्प डाला है ये राजा शरणिक की ताकत नहीं थी, ये मेरा अपना कर्म का उदय था, मेरा अपना उदय। हेलो, अच्छा क्या कहा? भक्त क्या कह रहे थे? महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है, इसने डाला है। महाराज कहा नहीं तुम्हें गलत फहमी होगी। नहीं महाराज हमारे पे वीडियो है। बोले तुम जेब में रखो अपना वीडियो, कोई काम का नहीं है ये। क्यों? उनकी दृष्टि में क्या दिख रहा है? ये राजा शरणिक तो बेचारा, जैसे ये बम फोड़ने वाले छाती बांध के, ज़्यादा इन पर गुस्सा नहीं आती है। मालूम ये तो बेचारे कुछ नहीं है, भ्रमित हो गए हैं, ब्रेन वॉश हो गया है, फलाना हो गया है, ठिकाना हो गया है, बहुत पैसे के लालच में आ गए होंगे, इनका कुछ नहीं है असली तो राजा शरणिक, यशोधर मुनिराज को राजा शरणिक पे इतना सा भी गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? रीजन क्या है? क्योंकि वे उस कार्य का कर्ता उसको नहीं मान रहे हैं। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें गुस्सा नहीं आए, तो उसका उपाय क्या है कि कर्म सिद्धांत का सच्चा ज्ञान कर लो। बूंद भर क्रोध नहीं आएगा, बूंद भर। सारे जगत के जीव निर्दोष दिखाई देंगे। जिसने दुर्वचन कहे हों, जिसने गालियां दी हों, जिसने धन छुड़ाया हो, जिसने छल किया हो, जिसने अपवाद किया हो, जिसने कलंक लगाया हो, पूरा विश्व मिलके भी तिरस्कार करे तो भी मैं अपने निर्मल परिणामों से कर्मों को काट कर मोक्ष जा सकता हूं। मालूम है? ये जैन दर्शन का रहस्य है। और पूरा विश्व मिलके भी वाहवाही करे तो मैं अपने मलिन परिणामों से संसार में घूमता रहूंगा। ये जैन दर्शन का रहस्य है। यहाँ ये विषय ही नहीं है बाहर में क्या चल रहा है, विषय क्या है अंदर में क्या चल रहा है। तो यशोधर मुनिराज को नाराजगी क्यों नहीं हुई, गुस्सा क्यों नहीं आया, क्रोध क्यों नहीं आया, दोनों के प्रति समता भाव कैसे रहा? एक को कहते कि तुम्हारा भला हो और एक को कहते तुम्हारा बुरा हो। बोलो सामान्य राय तो यही है ना, रिकमेंडेशन क्या किया जाएगा? एक ने हित किया है, एक ने अहित किया है। यशोधर मुनिराज दोनों के प्रति अपने उपकार करने वालों को, अपने अपकार करने वालों को समान जानो, क्योंकि जो उपकार कर रहे हैं ये कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा बांधा हुआ कर्म का उदय है। और ये जो अपकार कर रहे हैं ये कोई तुम पर नाराज नहीं हो रहे हैं, हमारा बांधा हुआ कर्म का उदय है। या फिर 2 मिनट आप डिबेट कर लो, क्या ऐसा संभव है मेरा उदय ना हो और कोई 2 तमाचे देके चला जाए? भाई साहब हाथ नहीं लगा सकता है। क्या बात कर रहे हैं, कीलित हो जाते हैं। श्रुत सागर जी का नाम सुना? श्रुत सागर जी का रक्षाबंधन की कहानी सुनी है? उसमें है श्रुत सागर जी, वो जो सबसे लास्ट में लेट आते हैं। हमिद भैया सुनी है? आजकल तो यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको सुनना, रक्षाबंधन की कहानी, यशोधर मुनिराज की कहानी। आप इनके पवित्र जीवों के, पवित्र आत्माओं के चरित्र पढ़ें तो अपने परिणाम पवित्र होते हैं। ज्ञानियों की संगति में, ज्ञानियों की विचारधारा से जुड़ेंगे तो अपना ज्ञान निर्मल होने से अपने को साता मिलेगी। ये जैन दर्शन की यही खासियत है कि यहाँ यदि तुम्हें माल मिल गया है तो सबसे पहले स्वयं के कल्याण की भावना प्रमुख है उसमें। दूसरे का हो नहीं हो वो फिर वो साइड इफेक्ट हैं उसके।
2400 तीर्थंकरों ने जो दीक्षाएं ली थी जगत कल्याण के लिए नहीं ली थी, अपने कल्याण के लिए ली थी। जगत का कल्याण उसमें अंतर्निहित है, ये अलग बात है। अरे भाई साहब, परिवार में आप यदि खुश रहोगे ना, बाकी के 4 अपने आप खुश रहेंगे। अब तुम क्या इंतजार करोगे बाकी के 4 खुश रहें उसके बाद तुम खुश रहोगे? फंस गए अब आप क्योंकि आपने अपनी खुशियां पराधीन कर दी। आपको हर मोड़ पे ये कहना पड़ेगा खुद से कि ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है। सामने वाले, अब इसमें से पता कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, ऐसे तो लोग मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसे तो लोग मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं, ऐसे तो लोग फलाना कर देंगे, ऐसे तो लोग क्या होगा, ऐसे तो हमें लोग बाबा जी समझेंगे, तुम तो बस गाली ही खाते रहते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यदि क्षमा के मूड में रहेंगे तो आप अपने 10 काम बेहतर कर पाएंगे, आपका कर्म बंधन कम होगा। और ये नियम है, प्रकृतियाँ यदि प्रशस्त उदय में होंगी तो कोई घर से भी सोच के आया होगा कि तुम्हारे ऊपर बम फेंकेगा, तुम्हारी शकल देख के पैर छू के निकल जाएगा, बोले बाद में आई। परिणाम पलट जाते हैं। आपको कितनी सुनाए, बोलो एक नहीं हजारों हैं, हजारों। मैंने जितना प्रथमान योग पढ़ा है वो सारा पुण्य पाप का ही चरित्र है। वर्तमान में भी किसी की हिस्ट्री देख लो, पुण्य पाप के चरित्रों को, उसको प्रथमान योग है, उसमें क्या है। सोमा सती थी, एक सोमा सती, उसकी सास मटके में क्या रख के लाई? सांप रख के लाई। किसके लिए? बहू को मारने के लिए। बहू ने क्या किया? उसमें हाथ डाला और निकाल के यूँ पहन लिया और वो सांप का हार बन गया। क्या है ये? चमत्कार और अंधविश्वास नहीं है ये। क्या है? मेरे बांधे हुए कर्म का उदय। कर्म सिद्धांत पे भी भरोसा हो जाए ना तो हम किसी दूसरे पर ब्लेम करना छोड़ देंगे, और जिस दिन हम दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ देंगे हम आज़ाद हो जाएंगे। और जिस दिन हम आज़ाद हो गए उस दिन के आनंद की हम क्या बात करें। हमें नहीं पता है, हम बंधन में हैं, दूसरों के बंधन में हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं मन ही मन में, एक लिस्ट बना रखी है, ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा व्यवहार करें। आचार्य करे तू आज़ाद हो जा, छोड़ दे, कौन कैसा व्यवहार करेगा, जैसा तेरा तुझमें बांध रखा होगा वैसा व्यवहार करेगा। वर्तमान में आप बिल्कुल भद्र हों, सज्जन हों, सही कार्य कर रहे हों, आपकी बूंद भर गलती ना हो तो भी अपमानित होना पड़ सकता है। और वर्तमान में आप बहुत पापी हों तो भी खूब सम्मान हो सकता है। तो इस सम्मान और अपमान के चक्कर में मत पड़ जाना। उस सम्मान से मोक्ष नहीं होगा और उस अपमान से आपको संसार नहीं मिलेगा। मेरा भला बुरा किससे होगा? मेरे परिणामों से। इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक रहता है। जान लिया उसने, समझ लिया जगत का स्वरूप। हम जगत का स्वरूप नहीं समझ रहे थे तब परेशान हो रहे थे, जैसे ही जगत का स्वरूप समझ में आ गया परेशानी बंद हो गई। परसों आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, कल आपने अच्छा नहीं किया था, तो परसों अच्छा किया था और कल अच्छा नहीं। एक ही आदमी, वही पिताजी 20 साल तक मेरे लिए अच्छा कर रहे थे, वही पिताजी 20 साल बाद मेरा बुरा कर रहे हैं। वही भाई मेरे लिए 20 साल तक बहुत बढ़िया था, वही भाई 20 साल के बाद मेरा समझो बुरा हो गया। तो ये भला बुरा कौन कर रहा है ये बताओ? ये इसलिए मेरे मित्र थे ना, पक्के दुश्मन बन चुके हैं। किसने बनाए? फिर हम जुगाड़ लगा रहे हैं। उसने भड़का दिया होगा, उसने कह दिया होगा, उसने कन्विंस कर लिया होगा। किसी ने कुछ नहीं किया है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जगह नहीं है भाई साहब, गुंजाइश नहीं है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप, अपन इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी सब बातें हैं, और अपने को भी अगर ऐसे कष्ट भोगने पड़ जाएंगे फिर धर्म करने का क्या फ़ायदा हुआ? हम तो जन्म से पूजा कर रहे हैं भगवान की, अब हमको रोक क्यों आ गए? हम तो ऐसा कर रहे हैं, एक लिस्ट लिए घूम रहा है। और कर्म सिद्धांत समझाता हो तो कोई समस्या नहीं है। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले भाव, उसी भाव से बोलो, चाहे वो रामचंद्र जी हों चाहे 5 पांडव हों, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। छायक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि का मतलब समझते हो? सम्यक दर्शन का हायर वर्जन, हाईएस्ट वर्जन लो।
हाँ, सुपरलेटिव है, इससे ऊपर कुछ नहीं। उसके बावजूद भी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, फल इकट्ठे कर रहे हैं, आओ लक्ष्मण बैठ के खा लेते हैं। थालियाँ नहीं हैं, वहीं जो मिला पत्थर वत्थर जैसे भी जो भी जुगाड़ की होगी, मिनिमम साधनों में जिए, इतना तो पक्का है ना। किसकी बात कर रहे हैं? छायक सम्यक दृष्टि, तदभव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाएंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, 4 घातिया, आयु नाम गोत्र वेदनी, 4 घातिया कर्मों का हमेशा के लिए अभाव करेंगे। ऐसे रामचंद्र जी माथा मार रहे हैं उस रावण से। ये परिस्थिति जन्य सत्य है जो आपने कहा, और उसको फल मिलने वाला है वो मनस्थिति जन्य सत्य से। हम पूरा एनालिसिस करते रहते हैं परिस्थिति जन्य सत्य पे। मेरे आसपास ऐसा है, मेरे आसपास ऐसा है, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी निंदा ही करते रहते हैं। मुझे ये बताओ, तुम्हारी निंदा, सामने वाला अगर वो तुम्हारी निंदा करता रहता है, 2-4 घंटे वो तुम्हें दे रहा है, इसमें तुम्हारा लॉस क्या हो रहा है ये बताओ। नहीं साहब, लोग मुझे गलत समझेंगे। अच्छा, उससे क्या लॉस होगा? उसको पता ही नहीं है, उसे लाभ हानि कुछ पता ही नहीं है। वो 4 लोगों ने कह दिया था तो वो हम उसमें बहे जा रहे हैं। प्रभु, एक बार सम्यक दृष्टि बन के देखो। अच्छा, 2 दिन के लिए सम्यक दृष्टि बन के देखो, आर्टिफिशियल सम्यक दृष्टि बन के देखो। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई मेरा भला नहीं कर सकता है, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता है। ये सम्यक दृष्टि के भाव हैं। बोलो, ऐसे भावों में आनंद आएगा क्या नहीं आएगा? जब हमें ये तय हो जाए, अंदर से तय हो जाए कि दुनिया में कोई भी मेरा बुरा कर नहीं सकता है। और मैंने आपको घटना सुना दी है, कौन सी? यशोधर मुनराज वाली वीडियो दिखा के। तो अब तुम जितने भी उदाहरण दोगे ना, वो सारे उदाहरण एक बात पे घटित हो जाएंगे। ये देखो भाई साहब, मेरा सगा भाई है, हाँ क्या कर रहा है? ये मेरी अलमारी खोल रहा है। फिर क्या कर रहा है? पैसे निकाल के ले जा रहा है। ये मेरा सगा भाई। सुनो, तुम्हारा भाई पैसे निकाल के नहीं ले जा रहा है, तुम्हारा कर्म का उदय निकाल के ले जा रहा है। तुम जबरदस्ती भाई पर नाराज हो रहे हो। बेचारा वो तो कर्मों की ड्यूटी निभा रहा है। नहीं, अभी आपको नहीं समझ में आ रही है। कोई अपने घर से 40 माइल यहाँ चल के आया और उसने आपको गालियाँ दी, मतलब उसने आपने जो ऑर्डर दिया था वो डिलीवर कर दिया अमेज़न जैसा। लो, उसका उसमें कुछ नहीं है। उसको कर्म बंधन होगा, उसको अप्रशस्त प्रतिज्ञा बंधेंगी, वो उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन आप ये महसूस करो, यदि मैंने कर्म नहीं बांधा होता तो क्या ऐसी परिस्थिति बनती? रामचंद्र जी ने यदि कर्म नहीं बांधा होता तो क्या उनको घर से निकालने की परिस्थिति बनती? 5 पांडव ने यदि कर्म नहीं बांधा होता तो उनकी ऐसी परिस्थिति बनती? आप बोलो, आप देख लो। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इसलिए ऑल इन वन पैकेज है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं नाम पढ़ता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया लगे कि हम मुफ्त में ही। देखो, सुकौशल स्वामी, अत्यंत कोमल शरीर के धारी व तत्काल के दीक्षित ऐसे मुनि को श्यालिनी ने अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन रात्रि तक पैरों से भक्षण करना प्रारंभ किया। जब पेट फाड़ा तब मरण हुआ। किसको? सुकुमाल मुनराज को। सुकौशल स्वामी, सुकौशल स्वामी की माता के जीव ने व्याघ्री होकर उन्हें खा लिया, तो भी वे उत्तमार्थ समाधि मरण से नहीं चिगे। गजकुमार मुनराज, भगवान गजकुमार स्वामी के समस्त अंगों में दुष्ट बैरी ने कीले ठोक दिए। सनत कुमार चक्रवर्ती नाम के महामुनराज के शरीर में कुष्ठ, खाज, ज्वर, कास, शोथ, तीव्र क्षुधा, वमन, नेत्रशूल, उदरशूल आदि अनेक रोग उत्पन्न हुए। उनकी घोर वेदना को
100 वर्ष तक साम्य भाव से भोगी तो भी धीरज नहीं छोड़ा। ये तो समाधि मन का प्रकरण है ना, ये वहाँ की लिस्ट है। ये लास्ट में इसमें लिखा हुआ है तो तुम्हारे क्या दुख है। अंतिम पंक्ति इसकी सबकी वही है। श्रेणिक पुत्र गंगा नदी नाव में डूब गए परंतु आत्माराधना से नहीं चिगे, तुम्हारे कितनी सी वेदना है। भद्रबाहु मुनि, ललित घट नाम के मुनि, धर्मघोष, श्रीदत्त, वृषभसेन, आप समझे ना, ये नाम, अभय घोष, विचुच्चर, पुत्र चिलाती, दंडक नामा, अभिनंदन, चाणक्य, वृषभसेन, एक पूरी एक लंबी लिस्ट है। किस बात की? कर्म के उदय से बनी हुई विषम परिस्थितियों की। उन परिस्थितियों में भी वे विचलित नहीं हुए। तो तुम रे जिय कौन दुख है? तो तुम्हारे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है जिसके लिए तुम एकदम टेंशन में घूम रहे हो? अब बताओ। मतलब अदालत में हाजिर किया जाए आपको और पूछा भी जाए भाई क्या 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 परेशानी है, तो क्या बताओ, किस मुंह से बताओगे? कोई परेशानी है ही नहीं, कल्पना से मान रखी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि इतनी विषम परिस्थिति बन जाए फिर भी कदाचित शरीर में होने वाली वेदना का वेदन तो होगा, दर्द तो होगा, लेकिन दुनिया में कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। वो वेदना भले ही किसी व्यक्ति के निमित्त से क्यों ना आ गई हो, आप बिल्कुल शांति से खड़े थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, पीछे बेचारा गाड़ी चला रहा था, उसने सोचा मैं एक्सीलेटर पे पैर रखूं, सॉरी ब्रेक पे पैर रखूं, और उसका पैर एक्सीलेटर पे चला गया और गाड़ी आगे बढ़ गई और आप सामने खड़े थे, आपके पैर कट गए उसमें। तो अब 2 दर्द हैं, पता है, एक तो पैर कटने का और दूसरा उस व्यक्ति के ऊपर जो आपको आक्रोश आ रहा है। शास्त्र कह रहे हैं वो आक्रोश गलत है। क्यों? क्योंकि वहां कह रहे हैं कि वो तुम्हारा कर्म का उदय था, अन्यथा उससे भूल होती ही नहीं। मतलब इतना वो है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंधों का। वहां वही व्यक्ति क्यों था, 1 मिनट पहले क्यों नहीं? ऐसे भी आपने बहुत दृश्य देखे होंगे, रास्ते से जा रहा है, बस 1 कदम आगे बढ़ा है कि बहुत बड़ा बिजली खंभा वहां गिर गया, उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी आपने दृश्य सुनेंगे, स्कूटर से आ रहा है, वो बड़े ट्रक से टकरा गया और पूरे ट्रक के नीचे से निकल गया, उधर जाके खड़ा हो गया। वो नहीं देखे? ऐसे देख लिए होंगे। अब तो दिन भर करते क्या है? अरे हमें पता नहीं है क्या भाई साहब? दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं। ये क्या तमाशा क्या चला? अभी इंडियन रेलवे का एक फोटो देखा था, एक आदमी एसी कोच में 2nd क्लास की सीट पे बैठा हुआ है नॉर्मल, और उसका फोटो था एक सरिया उसके माथे से घुसता हुआ पूरे सीट में यूं घुस गया है। जांच में पता चला कि वो एक जो काम करते हैं ना, वो पटरी वटरी ठीक करने वाले होते हैं, वो वहाँ सब्बल बोलते हैं हम लोग, तो लोहे की जो रॉड होती है उससे काम होता है, तो उसको वहाँ पर ही छूट गया, गलती से छूट गई। एक ट्रेन इधर से जा रही थी, दूसरी एक और सामने से आ रही थी, उसके पहिए से वो सरिया उछल के घूमा और कांच के शीशे को तोड़ा, उसके माथे में घुसा। अब ये जो कॉम्बिनेशन कौन बनाता है? आप समझिए, बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये रियल स्टोरी, उसके सब चीज़ आप इतना सुलभ हो गया ना मीडिया के, आपको उसके फोटोज आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, जानकारियाँ आ जाती हैं। किसने मारा, किसने बचाया, किसने सुखी किया, किसने दुखी किया? सुनो, ये सारे जितने भी लोग हैं सब टाइम पास कर रहे हैं, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर रहा है। मैं अपने बाह्य में जो अनुकूलता प्रतिकूलता सामग्री की है वो कर्म के उदय से है, बाकी अपने भावों से है। यदि मैंने भावों में पवित्रता ला के सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटागटी। नरक का नार की भी, नरक की अनंत वेदना के बीच में भी सम्यक दर्शन के कारण आत्मा का स्वाद लेता है।
हे मनुष्यों, तुम तो रोटी बनाते बनाते, खाते खाते, चलते चलते आत्मा का स्वाद आराम से ले सकते हो, बशर्ते दृष्टि बदल जाए, श्रद्धान में सत्यता आ जाए, वस्तु का स्वरूप सत्य भाषित हो जाए। तुम्हें सुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। स्टेप नंबर 1, तुम्हारे जीवन में होने वाले सुख दुख का आरोप किसी दूसरे पे मत डालो। यदि आपने किसी दूसरे को पकड़ लिया तो फिर आप तो फिर मिथ्यात्व का ही एक पार्ट है वो। फिर स्टेप नंबर 2 बताएंगे, तो फिर क्या करें कि एक आत्मा बचेगी, उसको जानो, उसको समझो, उसका श्रद्धान करो, उसके स्वरूप को समझो, उसके वैभव को समझो और वीतरागी मार्ग पे आगे बढ़ो। गृहस्थ हैं तो गृहस्थों की दिनचर्या चलती रहेगी, उसमें कहीं बाधा नहीं पहुंचेगी। चक्रवर्ती है तो 6 खंड चलता रहेगा, कहीं बाधा नहीं पहुंचेगी। व्यापारी है तो व्यापार चलता रहेगा, जॉब करने वाला है जॉब करता रहेगा। सब काम अपने अपने पर्यायगत जो अवस्थाएं हैं जिसकी, वो चलती रहेंगी। दृष्टि में अंतर आने से अंदर के आनंद का जन्म हो जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। बाहर की परिस्थितियां तो फिर अपने आप बनने वाली प्रकृतियां बदलाएंगी। ख्याल में आया? ऐसा अद्भुत है ये सम्यक दर्शन। सब लोग प्राप्त करें इस मंगल भावना से अभी की बात अपनी विराम करें। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक